प्रधानमंत्री की एक रैली मुझे याद आती है। उन्होंने कहा था कि इस बार हमारी पहचान सिर्फ कमल का फूल है। सीएम का कोई चेहरा उन्होंने घोषित नहीं किया है, कांग्रेस पार्टी ने भी नहीं किया है। पार्टी के पास तो एक मुख्यमंत्री हैं। शिक्षा से ही जुड़ा एक और मेरा सवाल है, पेपर लीक को लेकर सरकार की क्या योजनाएं हैं? इतना कड़ा बंद आजीवन कारावास की सजा किसको कहते हैं आप बताइए? प्रॉपर्टी सीज, सरकारी कर्मचारी की बर्खास्त की, ये ऐसी चीज़ें की हैं जिससे इस पे अंकुश लगेगा। और बीजेपी की तो एक लिस्ट आ गई है, 7 जो हैं एमपी इस बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इसको? एमपीज का चेहरा बिल्कुल फीका पड़ गया था, पार्टी के लिए वो अनुपयोगी हो गए थे। ऐसे लोगों को उन्होंने टिकट दी है, तो मैं समझता हूँ इसमें कोई दम नहीं है, वो सारे हारेंगे। वसुंधरा जी को उनको आउट करना है या क्या करना है, वो तो जो सबको दिख रहा है क्या कर रहे हैं वो लोग। तो ऐसे में इस तरीके की वो बातें कह रहे हैं, कमल का फूल है, कमल का फूल। कमल के फूल ने कर क्या दिया आप बताइए? हम तो 25 में से 25 2 बार दे दिए। नमस्कार, द वायर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम याकूत अली है। मैं इस वक्त राजस्थान की राजधानी जयपुर में मौजूद हूं और हमारे साथ राजस्थान में जो चुनावी तारीख आ गई है और अगले महीने 23 तारीख जो आई थी जिसको बदलकर 25 कर दिया गया, और राजस्थान में जो चुनाव होने जा रहे हैं उसको तमाम सवालों को लेकर हम राजस्थान के पीसीसी चीफ गोविंद सिंह दोतासरा जी के साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमें कीमती समय देने के लिए। सर, स्वागत आपका। तारीख से ही मैं सबसे पहले शुरू करता हूँ। 23 नवंबर की तारीख आई थी जिसको बदलकर 25 कर दिया गया, क्या वजह रही होगी? देखिए, हमें पूछा था चुनाव आयोग ने, तो हमने तो कहा हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब युद्ध लड़ा जाता है तो फिर उसके लिए डेटें मुहूर्तें नहीं होती हैं। लेकिन चूंकि बीजेपी को अपने हिसाब से ये सूट नहीं कर रही थी डेट, तो उन्होंने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके चेंज करा लिया। तो कोई बात नहीं, चेंज करा लिया तो हम तो 23 को भी तैयार थे, हम 25 को भी तैयार हैं। अच्छा सर, एक वो तारीख भी है जिसका जनता बेसब्री से इंतज़ार कर रही है। कौन है जो चुनाव लड़ने वाला है, कब आ रही है लिस्ट? देखिए, हमारी स्क्रीनिंग की एक बैठक, महत्वपूर्ण बैठक हुई है, और हम 18 तारीख को टेंटेटिव हमारी सीसी है, तो उसमें जितनी चर्चा हो सकती है और जितने नाम क्लियर हो सकते हैं, फिर आला कमान उस सूची को जारी करेगा। वो कब करे क्या करे वो आला कमान के ऊपर निर्भर है। हमने एक लिस्ट के लिए होमवर्क पूरा कर लिया है। एक लिस्ट के लिए होमवर्क पूरा हो गया है सर। सीएम सर का एक मुझे बयान याद है, सर ने कहा था कि जिसको टिकट देना है उसको 2 महीने पहले ही बता दिया जाए ताकि वो अपने इलाके में काम मेहनत करना शुरू कर दिया जाए। तो क्या लगता है उनकी सुनवाई नहीं हुई? वो नेताओं की इच्छा होती है, बट पार्टी अपने हिसाब से चलती है, और स्क्रीनिंग जब बन जाती है तो उसके बाद में सारा मामला स्क्रीनिंग के ऊपर टिक जाता है। और पहले प्रदेश इलेक्शन कमेटी भी बनी जिसका मैं चेयरमैन था, तो उसको भी हमने मीटिंग करके सभी 2-2 जो पीसी के मेंबर थे उनको हर 1-1 2-2 जिलों में भेजा, लोगों की राय जानी, महत्वपूर्ण जो कार्यकर्ता नेता हैं उनसे चर्चा की गई, फिर हमने पैनल बनाया और वो हमने स्क्रीनिंग कमेटी को सौंपा। और स्क्रीनिंग कमेटी ने भी हमसे, जो स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबर हैं हम लोग 8 9 10, उनसे सबसे चर्चा की है। तो मैं समझता हूँ कि अब जब सीसी में वो लिस्ट जाएगी तो सीसी में जो क्लियर होंगे वो नाम पार्टी आला कमान जब भी उचित समझेगा वो जारी करेंगे। सर, आप चर्चा की बात कर रहे हैं, एक चर्चा जो आपकी चिरंजीवी योजना है, राइट टू हेल्थ है, उसकी भी काफ़ी ग्राउंड पे हो रही है, लोग तारीफ़ भी कर रहे हैं। और लेकिन जो कुछ लोग हैं जो मिडिल क्लास परिवार हैं वो कह रहे हैं कि अस्पतालों में, प्राइवेट अस्पतालों में अब ऐसी हालत हो गई है कि नंबर लगने में 6-6 घंटे लग रहे हैं। इसका क्या सॉल्यूशन है? मतलब जो लोग वो कह रहे हैं ज़मीन पर वो ये है कि सरकार की योजना तो अच्छी है लेकिन जल्दबाजी कर दी गई, इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, राइट टू हेल्थ जो है वो भी हम लेकर के आए हैं, और चिरंजीवी योजना में तो कोई भी व्यक्ति, राजस्थान का प्रत्येक नागरिक बीमित है, और वो जाकर के जो प्राइवेट जो इनपैनल्ड हैं उन हॉस्पिटल में या गवर्नमेंट के किसी हॉस्पिटल में जाकर के अपना इलाज करा सकता है। तो गवर्नमेंट के इलाज में तो कोई लाइनिंग की कोई दिक्कत ही नहीं है। और दूसरी बात, प्राइवेट है तो जो इनपैनल्ड है वहाँ कहीं भी आप जा सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये तो कुछ लोग कोई चर्चा कर रहे होंगे, बट इससे बढ़िया देश में कोई स्कीम नहीं है। और मैं समझता हूँ किसी स्टेट में ऐसी स्कीम नहीं है कि 25 लाख का इलाज फ्री हो रहा और 10 लाख रुपए का बीमा भी, जो डेथ होने के ऊपर एक परिवार में 2 व्यक्तियों तक 10 लाख रुपए मिलते हैं। ऐसी योजना कहीं देश में नहीं है। मैं समझता हूँ कि इससे बेहतर कोई योजना हो नहीं सकती। और अब तो हमने राइट टू हेल्थ भी जो है बिल पास कर दिया और वो लागू हो गया, तो आप समझ सकते हैं कि हेल्थ के मामले में हम देश में सबसे अग्रणी राज्य बने हुए हैं।
हेल्थ के मामलों की आपने बात करी, उसी से जुड़ा मेरा सवाल है कि एक एनसीआरबी का आंकड़ा है जिसमें जो बलात्कार के मामले में राजस्थान जो है पहले स्थान पर आ रहा है, उसको आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, देखिए ये गलत है ये बात। आप एफआईआर लॉज होना अलग बात है और चालान होना अलग बात है और उसमें सज़ा होना तीसरी बात है। जो ये आंकड़े बताए जा रहे हैं, ये पहले जो कोर्टों में जो इस्तगासे होते थे, जो रिपोर्ट दर्ज नहीं होती थी, एफआईआर लॉज नहीं होती थी, तो वो 36% थे जो अब 9% पे आ गए। और एफआईआर लॉज इसलिए हो रही हैं कि हमारी सरकार ने कंपलसरी कर दिया एफआईआर लॉज कराना। बाकी ऐसा नहीं है कि अपराध का आंकड़ा का मतलब है कि जुर्म प्रमाणित माना जाए। आप ये कहना चाह रहे हैं राजस्थान में सबसे ज़्यादा एफआईआर दर्ज हो रही हैं, इस वजह से एफआईआर हैं, इसलिए वो उस आंकड़े को बता रहे हैं प्रतिपक्ष वाले, जबकि उसी जिस आप रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं उसी में लिखा है एफआईआर लॉज होना कोई अपराध नहीं है। एफआईआर लॉज कोई भी व्यक्ति करा सकता है, लेकिन वो जुर्म प्रमाणित होना चाहिए और उसमें हम कहीं भी अपराधों में आगे नहीं हैं। दूसरे अन्य बहुत से स्टेट हैं जो आगे हैं, लेकिन ये प्रतिपक्ष का जो प्रचार है, भ्रामक प्रचार है, इससे जनता आने वाली नहीं है। गुड गवर्नेंस रही है 5 साल तक, बहुत अच्छे से हमने जो भी घटना घटी है, दुर्घटना घटी है, उसके ऊपर त्वरित कार्रवाई हमारी सरकार ने की है। एक सर जो लिस्ट आ गई है बीजेपी की, तो एक लिस्ट आ गई है, 7 जो हैं एमपी इस बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इसको? ये 2024 की तैयारी है मोदी जी की, क्योंकि जो 2 बार एमपी बन गए वो एमपी की एंटी कमेंसी हो गई और उनके चेहरे फीके हो गए, क्योंकि उन्होंने काम नहीं किया। वो केवल मोदी के गेट पे इसका मतलब टिकट का मतलब था गेट पास लोकसभा का, तो गेट पास दिया था उन्होंने, अपने नाम से उनकी तूती बोल रही थी तो वो चले गए, लेकिन उन्होंने काम नहीं किया तो उनकी एंटी कमेंसी होगी। अब जहाँ सीटें हार रही हैं 3 बार से, वहाँ उनके पास कोई आदमी नहीं है, तो उनको उतार दिया गया कि आप जाइए, या तो एमएलए बन जाइए, नहीं तो फिर आप जब एमएलए हार जाएगा तो वो एमपी की टिकट कैसे मांगेगा, एमएलए जीत गया तो वो एमपी की टिकट कैसे मांगेगा। तो वो एक तरीके से जो एंटी कमेंसी से जो एमपीज का चेहरा बिल्कुल फीका पड़ गया था, पार्टी के लिए वो अनुपयोगी हो गए थे, ऐसे लोगों को उन्होंने टिकट दी है। तो मैं समझता हूँ इसमें कोई दम नहीं है, वो सारे हारेंगे और कांग्रेस के लोग ही जीतेंगे। कांग्रेस को कितने आप नंबर दे रहे हैं 200 में से? नहीं, देखिए अब नंबर का तो मैं नहीं कहता, लेकिन जो राजस्थान की गवर्नमेंट ने काम किया है, मैं समझता हूँ कि इससे बेहतरीन आपको कोई सरकार का काम नहीं मिलेगा। 10 तरीके की गारंटी, इंग्लिश मीडियम की स्कूल हैं, 300 कॉलेजें खोलना, सड़कें, बिजली, पानी, कोरोना का बेहतर मैनेजमेंट, मतलब इतने काम हुए हैं कि कोई एक व्यक्ति भी बीजेपी का भी ये नहीं कह पा रहा कि काम नहीं हुए। तो डेवलपमेंट अच्छा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमारा जो है अच्छा, देश में उत्तरी राज्यों में हम प्रथम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में और पूरे देश में दूसरे नंबर पे हैं। तो इतनी स्कीम लाने के बाद में, वेलफेयर की स्कीम लाने के बाद में, सोशल सिक्योरिटी की स्कीमें लेने के बाद में, अगर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी कर रहे हैं तो डिस्टिंक्शन मार्क्स है। प्रधानमंत्री की एक रैली मुझे याद आती है, उन्होंने कहा था कि इस बार हमारी पहचान सिर्फ कमल का फूल है। सीएम का कोई चेहरा उन्होंने घोषित नहीं किया है, कांग्रेस पार्टी ने भी नहीं किया है। पार्टी के पास तो एक मुख्यमंत्री हैं, क्या वजह? नहीं, मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश सकता है, प्रभारी है, दूसरे नेता भी हैं, लेकिन पार्टी ने, हमारी पार्टी ने जब स्टैंड क्लियर कर दिया कि हम चुनाव लड़ेंगे सामूहिक नेतृत्व में और उसके बाद में हम लोग फैसला करेंगे, तो उसी फैसले के ऊपर पार्टी कायम है। लेकिन वो तो ये भी नहीं कह रहे हैं, बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि कोई चेहरे की बात मत करो, सामूहिक नेतृत्व की बात मत करो, केवल मोदी और अमित शाह और फूल के निशान पे चुनाव लड़ो। तो भाई फूल के निशान को कहाँ पकड़ने जाएंगे हम? आज कल को मान लीजिए उनकी गवर्नमेंट आ जाती है तो राजस्थान में किसको पकड़ेंगे? मोदी जी और नड्डा जी और अमित शाह जी को पकड़ेंगे, वो मिल जाएंगे क्या हमको? हम तो कम से कम, हम जो 10, 15, 20 लोग जो दिख रहे हैं वो यहाँ मौजूद हैं। तो यहाँ का जो राज्य का बीजेपी का नेतृत्व है वो 5 साल कुछ कर नहीं पाया और उससे उनको लग गया कि ये बिल्कुल कुछ नहीं कर पा रहे हैं और उनके पास में कहने के लिए कुछ नहीं है कि हमने क्या प्रतिपक्ष की भूमिका निभाई। तो ऐसे में वसुंधरा जी को उनको आउट करना है या क्या करना है, वो तो जो सबको दिख रहा है क्या कर रहे हैं वो लोग। तो ऐसे में इस तरीके की वो बातें कह रहे हैं, कमल का फूल है, कमल का फूल। कमल के फूल ने कर क्या दिया आप बताइए? हम तो 25 में से 25 2 बार दे दिए। उस कमल के फूल ने कोई कमाल किया हो तो आप बता दीजिए। और ये कमल का फूल और मोदी जी, नड्डा जी और ये अमित शाह जी पंजाब में भी थे, कर्नाटक में भी थे, हिमाचल में भी थे, क्या हाल हुए इनके?
तो अब जनता समझ चुकी है कि भाई ऐसे जुमले गढ़ने से, ऐसी बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होगा, काम करना पड़ता है, और काम हमारी सरकार ने राजस्थान में किया है, इसलिए हम लोग रिपीट होंगे। सर, आपने अभी कर्नाटक और हिमाचल की बात की। कर्नाटक और हिमाचल में जो अभी जो राजस्थान की नाराज़गी है लोगों की, वो ये है कि जो कांग्रेस की सरकार है वो कर्नाटक में जो पेट्रोल के दाम हैं वो कम हैं, हिमाचल में भी कम हैं, यहाँ क्यों ज़्यादा हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। मध्य प्रदेश में ज़्यादा है, बीजेपी की सरकार है, और ये हमेशा से ट्रेंड चला रहा है। हम तो ये कहते हैं जो एक्स्ट्रा एक्साइज ड्यूटी जो केंद्र ने लगाई है, जिसको 300 गुना बढ़ा दिया उन्होंने, उसको कम करके जनता को राहत देनी चाहिए। और महंगाई कम करने का जो जिम्मा है वो केंद्र की सरकार का है। स्टेट गवर्नमेंटें कभी महंगाई कम करने के लिए कोई अपना पूरा का पूरा स्टेट टैक्स लगाते हैं। स्टेट टैक्स तो है ही कितना सा। जो सेंटर के जो एक्स्ट्रा एक्साइज ड्यूटी है वो जब कम होती है उसी में तो स्टेट को मिलता है, तो वो तो वैसे ही कम हो रहा है, स्टेट का तो वैसे ही कम हो रहा है। फिर हमने तो 5 रुपये किए थे पहले, लेकिन केंद्र जो 300% एक्स्ट्रा एक्साइज ड्यूटी बढ़ा रहा है पेट्रोल डीजल पे, वो कम क्यों नहीं कर रहा अब? तो उनकी जिम्मेदारी है महंगाई कम करना। दर्शकों को पता नहीं होगा, लेकिन मैं बता देता हूँ, राजस्थान का कोटा शहर अभी हिंदुस्तान का पहला ऐसा शहर है जो कि सिग्नल फ्री है। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आपने शहर को सिग्नल फ्री तो बना दिया, लेकिन सुसाइड की जो घटनाएं हैं वो बढ़ती जा रही हैं, इसको लेके सरकार क्या कर रही है? देखिए, निश्चित रूप से वहाँ जो पार्क बना है, रिवर फ्रंट बना है, और जो सिग्नल फ्री किया है, ये ऐतिहासिक कार्य हैं जो कोटा के अंदर डेवलपमेंट के हुए हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट भी बहुत ज़्यादा, एजुकेशन नगरी है, पूरे हिंदुस्तान में कोटा का नाम है, पूरे देश से लोग आते हैं। तो जो कोचिंग में जो बच्चे आते हैं उसमें अभिभावकों का भी दबाव रहता है, माता पिता का दबाव रहता है, बच्चा भी थोड़ा सा रहता है, पढ़ता भी है, उस पर प्रेशर रहता है। तो हमारी सरकार ने इसको बहुत ही गंभीरता से लिया है, और एक उच्च स्तरीय कमेटी बना करके हमने एग्जामिन कराया है कि कैसे सुसाइड की ये घटनाएं रोकी जा सकती हैं। तो हमारे प्रयास चल रहे हैं। जब मैं शिक्षा मंत्री था तब भी हाई कोर्ट ने एक बार कहा था कि कमेटी बना के कीजिए, हमने किया, लेकिन वो हाई कोर्ट में बात अटक गई। हाई कोर्ट ने कहा हम तय करेंगे क्या होना चाहिए, आप तो अपना रिप्लाई दे दीजिए। हमने रिप्लाई दे दिया, लेकिन हाई कोर्ट ने कुछ नहीं किया। अब नए सिरे से हमने प्रयास किए, और शायद मुख्यमंत्री जी काफ़ी इस मामले में संवेदनशील है, तो उन्होंने भी पूरी टीम को भेजा है, और हम चाहते हैं कि आने वाले फ्यूचर में एक ऐसे जो हमें विजन पेश करें, ऐसी पॉलिसी बनाएं जिससे इन बच्चों को किसी तरीके का डिप्रेशन का शिकार नहीं होना पड़े, कोई सुसाइड नहीं हो। तो हमारा प्रयास है। शिक्षा से ही जुड़ा एक और मेरा सवाल है, पेपर लीक को लेकर सरकार की क्या योजनाएं हैं? देखिए, पेपर लीक एक बहुत बड़ी जो है वो दुखदाई घटना, एक तरीके से मैं कहता हूँ, तो लोगों को तकलीफ़ देने वाली घटना है। और ये जब बीजेपी का शासन था तब ज़्यादा हुई थी, और शुरुआत इसकी ज़्यादा बड़े तरीके से हुई थी। जब वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी 14 से लेकर के 18 तक, तो 11 पेपर आउट हुए थे, लेकिन उन्होंने पेपरों को आउट नहीं माना। लोग हाई कोर्ट में गए, और हाई कोर्ट ने कहा ये प्रमाणित है कि ये पेपर आउट हो गया। तब 11 पेपरों को उन्होंने दूसरे तरीके से एग्ज़ाम्स को दोबारा करवाया था, लेकिन उन्होंने कोई कानून नहीं बनाया। हमने जब हमारे यहाँ पेपर आउट हुए तो हर पेपर लीक को हमने पकड़ा, हमारी पुलिस ने, हमारी सरकार ने कार्रवाई की, किसी को बच्चे को कोर्ट में नहीं जाना पड़ा, सो मोटो कार्रवाई की, और एक कड़ा कानून हमने बनाया। 200-250 लोग जेल में हैं, और समझ सकते हैं कि दोबारा उनकी एग्ज़ाम भी कराई, पारदर्शिता से कराई, एक की जगह 2 पेपर कराए, और क्वालिटी के टीचरों की भर्ती की गई, और 48,000 की आपने देखा होगा कि ज्वाइनिंग भी हमने चुनाव आचार संहिता से पहले दे दी। तो मैं समझता हूँ कि देश में जब हर स्टेट में, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और हरियाणा, सब जगह ये घटनाएं हो रही थी, तो केंद्र सरकार को इस पे कोई न कोई कड़ा कानून बनाना चाहिए था। तो केंद्र सरकार ने कोई कड़ा कानून नहीं बनाया, किसी राज्य ने नहीं बनाया, वसुंधरा राज्य की सरकार ने नहीं बनाया, हमने बनाया। और हमने इतना कड़ा बना, आजीवन कारावास की सजा किसको कहते हैं आप बताइए? प्रॉपर्टी सीज, सरकारी कर्मचारी की बर्खास्त की, ये ऐसी चीज़ें की हैं जिससे इस पे अंकुश लगेगा, और आने वाले समय में जो बच्चे हैं वो आराम से परीक्षा दे सकें, और पेपर लीक का जो उनका दर्द है या उनको जो पीड़ा होती है वो नहीं झेलना पड़े, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। मेरा आखिरी सवाल सर आपसे यही रहेगा, राजस्थान का ये जो ट्रेंड रहा है, सरकार बदलना, कांग्रेस को मौका देना, फिर बीजेपी को मौका देना, क्या लगता है इस बार ये ट्रेंड टूटेगा? देखिए, और
इस बात को समझा है कि भाई ये बहुत बड़ा नुकसान होता है। जैसे पहले रिफाइनरी थी, दुगुने पैसे लगे, रोक दी सरकार ने, बहुत योजनाएं थी। आज निःशुल्क दवा योजना थी, उसको अगर हम दोबारा आ जाते हमारी सरकार तो ये राइट टू हेल्थ पहले ही आ जाता, 5 साल पहले ही आ जाता, ये चिरंजीवी योजना पहले ही आ जाती। तो मैं समझता हूँ कि ये लोगों ने देखा कि भाई विकास भी रुकता है और योजनाएं भी प्रभावित होती हैं। और बीजेपी की आदत है कि जो अच्छी योजना कांग्रेस चालू करती है उसको वो रोक देती है। तो अब की बार हमने काम भी अच्छा किया, योजना अच्छी है और लोगों का मन भी है कि भाई देखो बीजेपी तो कह रहे हैं, सर सॉरी काट रहा हूँ, कि अब तो कोई योजना नहीं रुकेगी अगर कोई अच्छी योजना होगी तो। नहीं, वो गोलमाल जवाब दे रहे हैं। वो कह रहे हैं जो अच्छी योजना होगी वो नहीं रुकेगी। तो ये कहना पड़ेगा ना कि भाई ये 10 योजनाएं हैं हमारी, तो ये अच्छी हैं या बुरी हैं। वो तो हमारी अच्छी को वो बुरी बता देंगे, तो इसका क्या कर लोगे। तो इनको मजबूर होना पड़ा जनता में थोड़ा बहुत, जब ये हुआ कि यार इतनी अच्छी योजनाएं, फिर ये मोदी इनके मुख्यमंत्री के लिए और सरकार के लिए ऐसी बातें देश का प्रधानमंत्री होकर क्यों कर रहा है। तो उनको थोड़ा सा लगा कि कहीं हम कहीं जनता हमको नकार दे पूरी तरीके से। तो उन्होंने गोलमाल जवाब दिया। लेकिन उनको स्पष्ट कहना चाहिए कि भाई जब अच्छी योजनाएं हैं और आप चालू भी रखना चाहते हो तो फिर कांग्रेस की सरकार को चलने दो। आप क्यों ज़बरदस्ती दिल्ली से आ रहे हो। आप तो देश संभाला हुआ, आपको देश संभालो और अच्छी योजनाएं लाओ, कड़े अच्छे कानून बनाओ, अच्छी नौकरियां निकालो, अच्छे किसानों के लिए दोगुनी आमदनी की आप वादा किया था वो उसको पूरा करो, बेरोजगारी में रोजगार दो बेरोजगारों को, और जो महंगाई कम करो, जो आपने वादे किए वो करो। 500 के नोट, 1000 के नोट बंद कर दिए, 2000 चालू कर दिए, 2000 बंद कर दिए। इससे जनता को नुकसान हो रहा, कोई फायदा नहीं हो रहा। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।